तो स्टूडेंट्स आज हम लोग पढ़ेंगे द सेंटेंस। तो सबसे पहले मैंने सेंटेंस का डेफिनेशन लिखा है। वैसे आप रेन एंड मार्टिन जो हमारा बहुत ही पॉपुलर ग्रामर बुक है वहाँ पर एक डेफिनेशन है बहुत ही सिंपल सा, और वो डेफिनेशन है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज़ ए कंप्लीट मीनिंग इज़ कॉल्ड ए सेंटेंस। लेकिन मैंने यहाँ पर वही डेफिनेशन लिखा है, लेकिन यहाँ पर मैंने थोड़ा सा एक बात लिख दिया अरेंज्ड प्रॉपरली। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन में जो मेन पॉइंट्स है उसको थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, दूसरी बात यहाँ पर यह आता है अरेंज्ड प्रॉपरली, और उसके बाद एक कंप्लीट मीनिंग। तो डेफिनेशन में हमें तीन बात मिलता है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अरेंज्ड प्रॉपरली, ए कंप्लीट मीनिंग। वैसे डेफिनेशन आपको याद करना ज़रूरी नहीं है, आपको मैं सिर्फ समझाने के लिए डेफिनेशन लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा। तो पहला जो आपको ध्यान देना है कि एक सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस होता क्या है, व्हाट इज़ ए ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उसका रिक्वायरमेंट्स दिया हुआ है। एक सेंटेंस में हमको दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स होना पड़ेगा, एटलीस्ट 2 वर्ड्स। मगर स्पोकन इंग्लिश में एक वर्ड भी सेंटेंस हो सकता है, जिसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा। लेकिन रिटन इंग्लिश में हम लोग मानते हैं कि एक सेंटेंस में मिनिमम 2 और मैक्सिमम चाहे कितना भी वर्ड्स हो सकता है। और एक सेंटेंस में आपका सब्जेक्टिव पार्ट होता है और एक प्रेडिकेट पार्ट होता है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट का मतलब होता है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, आई, वी, यू, ही, सी, दे या किसी का नाम। और प्रेडिकेट होता है कि उसके बारे में हम लोग क्या बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट का मतलब है नेमिंग पार्ट और प्रेडिकेट का मतलब है सेइंग पार्ट। सेंटेंस का लंबाई में पहला जिसके बारे में हम लोग बात कर रहा है नेमिंग पार्ट, वो होता है सब्जेक्ट, और क्या बात कर रहा है उसके बारे में वो होता है प्रेडिकेट। तो जनरली क्या होता है, सब्जेक्ट छोटा होता है लंबाई में और प्रेडिकेट लंबा होता है, क्योंकि सब जिसके बारे में बात करता है उसका नाम छोटा हो सकता है, 1 या 2 या 3 के बारे में बात कर सकता है, लेकिन उनके बारे में हम लोग बहुत कुछ बात कर सकता है, इसीलिए प्रेडिकेट लंबा होता है। बट नॉट नेसेसरीली, उसका भी मैं एग्जांपल दूंगा। हमने बचपन में पढ़ा था कि बिना वर्ब का सेंटेंस नहीं हो सकता है। वैसे ये स्पोकन इंग्लिश के लिए ट्रू नहीं है। स्पोकन इंग्लिश में बिना वर्ब का भी सेंटेंस हो सकता है, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग का फोकस है ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर किताब से। तो यहाँ पर जो वर्ब एक मस्ट है, एक सेंटेंस में मिनिमम एक वर्ब होना ही पड़ेगा और मैक्सिमम 4 वर्ब तक जा सकता है, मिनिमम 1 मैक्सिमम 4। उसके बाद है प्रॉपर ऑर्डर, दैट मीन्स अरेंज्ड प्रॉपरली। एज यू नो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, इस तरह से आपका 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इनका एक सेंटेंस के अंदर अपना पर्टिकुलर जगह होता है। जैसे नाउन जनरली सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनता है, प्रोनाउन नाउन के जगह पर आता है, वर्ब जनरली नाउन के बाद आता है या प्रोनाउन के बाद आता है, एडवर्ब वर्ब का बाद आता है, एग्जेक्टिव नाउन से पहले आता है, इस तरह। तो वो जो अरेंजमेंट है वो भी मैं बताऊंगा बाद में। तो हर शब्द का 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच का आपका सेंटेंस के अंदर एक पर्टिकुलर जगह होता है, तो वो हम देखेंगे। और एक सेंटेंस बिना कंप्लीट मीनिंग होता है, आधा अधूरा मीनिंग नहीं चलेगा। एक सेंटेंस मतलब आपको पूरा मीनिंग उसमें डालना पड़ेगा, तभी वो सेंटेंस कहलाएगा। और लास्ट वाला जो है वो आपको लिखने में ज़रूरी है, वैसे पंक्चुएशंस। तो पहला है फुल स्टॉप, उसके बाद है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क को हम लोग नोट ऑफ इंटरोगेशन भी कहता है, और उसके बाद है नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि यहाँ पर जो ये 6 रिक्वायरमेंट्स है ये है क्या एक्चुअली। तो मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, आप सोचिएगा क्या ये सेंटेंस है। इज ए द ताजमहल बिल्डिंग ब्यूटीफुल। अभी इसको आप देखिए, यहाँ पे मैंने रेंडमली कुछ वर्ड्स लिखा हुआ है, इज ए द ताजमहल बिल्डिंग ब्यूटीफुल। डेफिनेटली आप कह सकते हैं सेंटेंस नहीं है। वैसे यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इंडिविजुअल वर्ड्स का मीनिंग भी है, मगर ये सेंटेंस नहीं है। दिस इज नॉट ए सेंटेंस। व्हाई? बिकॉज इसमें कुछ चीज़ें कमी है, समथिंग इज लैकिंग। तो यहाँ पर पहला ये कमी है कि वर्ड्स को प्रॉपरली अरेंजमेंट नहीं है। ठीक है, अरेंज प्रॉपरली होना पड़ेगा। ये नंबर 4 पॉइंट प्रॉपर ऑर्डर। यहाँ पे देखिए एग्जेक्टिव कहाँ है, नाउन कहाँ पर है, सब्जेक्ट बीच में आ गया। ठीक है, वर्ब और आर्टिकल, इसका इस्तेमाल ठीक से नहीं किया गया। तो जो हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच चैप्टर में पढ़ेंगे कि कौन सा शब्द का कहाँ पर उसका स्थान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि ये सेंटेंस नहीं है, दिस इज नॉट ए सेंटेंस।
ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं जंबल वर्ड्स, इसको हम लोग कह सकते हैं जंबल वर्ड्स। दिस इज नॉट ए सेंटेंस। क्या इसको सेंटेंस बनाया जा सकता है? शायद बनाया जा सकता है, अगर हम और कुछ कमी है तो डाल देंगे। तो यहाँ पर हमें सब्जेक्ट लिखना है द ताजमहल। याद रखिए फेमस बिल्डिंग के नाम के आगे हमेशा द लगाया जाता है, फेमस बिल्डिंग के नाम के आगे। तो द ताजमहल इज ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग। अब देखिए मैंने इसको यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, द ताजमहल, यह है सब्जेक्ट जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट। ठीक है, इज ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग, यह है प्रेडिकेट, उसके बारे में क्या बात कर रहा है, द सेइंग पार्ट। तो उसके बारे में हम लोग ये कह रहा है कि वो एक सुंदर बिल्डिंग है, एक सुंदर स्ट्रक्चर है। द ताजमहल इज ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग। नाउ वी कैन से दिस इज ए सेंटेंस। ओके, आप समझ रहा होगा कि सेंटेंस का मतलब ये नहीं होता है कि आप कुछ शब्दों को रैंडमली लिख दें। सेंटेंस का मतलब होता है कि उन शब्दों को आप पहचाने कि वो एग्जेक्टिव है, नाउन है, एडवर्ब है या क्या वर्ड है, तो उसी हिसाब से आपको सेंटेंस के अंदर डालना होगा। तो आपने देखा कि उसमें दो से ज़्यादा शब्द होने से सिर्फ नहीं होगा, और उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होने से भी नहीं होगा, आपको उनको प्रॉपर्ली अरेंज करना पड़ेगा। तो मैं ये मिटाता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैं अगर ऐसा लिखता हूं इन द गार्डन एट द डोर, क्या ये सेंटेंस है? ये दोनों, ये भी सेंटेंस नहीं है। वैसे यहां पे जो भी वर्ड्स लिखा है उसका कुछ तो मीनिंग है, देयर इज सम मीनिंग इन इट बट नॉट कंप्लीट मीनिंग। अगर मैं किसी का कहूं गार्डन में, इन द गार्डन, दरवाजा पर, एट द डोर, तो वो आधा समझेगा, लेकिन उसका सवाल निकलता है, वो सवाल पूछ सकता है लाइक गार्डन में व्हाट, दरवाजा पे क्या। ओके, सो दीज आर नॉट सेंटेंस। ओके, तो इनको हम कहते हैं फ्रेज। फ्रेज, तो दो फ्रेजेस। ओके, फ्रेज का मतलब होता है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज सम मीनिंग बट नॉट कंप्लीट मीनिंग। ओके, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज सम मीनिंग बट नॉट कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड ए फ्रेज। तो इनको भी हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। इन द गार्डन सही है, जितना लिखा उतना सही है, एट द डोर ये भी सही है, मगर कंप्लीट मीनिंग नहीं है। तो इन द गार्डन को क्या हम सेंटेंस बना सकते हैं? हाँ, अगर इसमें कुछ ऐड कर दिया जाए, सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर, आप देख रहे हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ द चिल्ड्रेन, बच्चे, द चिल्ड्रेन, थोड़ा मैं पीछे जाता हूँ, द चिल्ड्रेन आर, आप जूम करके देख लीजिएगा, प्ले पोस्ट रिज्यूम करके देख आप अपने हिसाब से, और यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देता हूँ, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द गार्डन। अब देखिए ये है सब्जेक्ट द चिल्ड्रेन जिसके बारे में बात कर रहे हैं हम, और आर प्लेइंग इन द गार्डन हो गया प्रेडिकेट। क्या बात कर रहे हैं कि वो बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द गार्डन। अब जाकर ये सेंटेंस बना, इसको भी हम बना सकता है सी इज वेटिंग, और यहाँ फुल स्टॉप लगा देंगे। शी सब्जेक्ट है, इज वेटिंग एट द डोर प्रेडिकेट है। शी कोई लड़की है, फीमेल है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं इस सेंटेंस में, और वो दरवाजा पर खड़ी है या इंतजार कर रही है, वेटिंग एट द डोर। तो आप ये जा करके एक कंप्लीट सेंटेंस हो गया। तो सेंटेंस का मतलब आप समझा, सेंटेंस इज नॉट ए फ्रेज, फ्रेज इज ए डिफरेंट थिंग। फ्रेज मीन्स ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स that has some meaning but not complete meaning is called a phrase। और sentence का मतलब है group of words arranged properly, 8 parts of speech का अपना अपना जगह होता है। There are 8 types of words in English that has a complete meaning, full meaning। okay, यहाँ पे full meaning नहीं था, is called a sentence। तो आप ये point को भी शायद समझ गया होगा। तो आज आप sentence के बारे में कभी भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगा, पहले आप समझ लीजिए कि sentence है क्या चीज़। तो हमने देखा कि 2 और more words का जरूरत होता है, लेकिन कहाँ पर आप लगाओगे, अरेंजमेंट करना होगा। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की जरूरत होता है। अगर आप किसके बारे में बात कर रहे हो तो अगर यही उसमें नहीं है तो लोग नहीं समझेंगे। वर्ब मस्ट है, मिनिमम 1 मैक्सिमम 4, प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए, अरेंज्ड प्रॉपरली। उसके बाद कंप्लीट मीनिंग, फुल मीनिंग। और जो पंक्चुएशन है, बहुत स्टूडेंट्स क्या करता है कि पंक्चुएशन मार्क नहीं लगाता या कंफ्यूज करके लगाता है, तो उससे क्या होता है कि जो टीचर्स होता है चेक करने वाला, उनको बहुत प्रॉब्लम होता है कि वहाँ पे फुल स्टॉप लगाया नहीं, फुल स्टॉप और कॉमा एक साथ लगा देता है। तो पंक्चुएशन के ऊपर एक डिफरेंट लेसन होगा ऑब्वियसली, जो मैं जैसे ही ग्रामर पढ़ाता जाऊँगा। तो ये हुआ आपका सेंटेंस। तो अभी आपने समझा कि बेसिकली सेंटेंस मीन्स ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसको आप प्रॉपरली अरेंज करता है,
ठीक है। तो फाइनली मैं और आपको यहाँ पे कुछ बातें और कहना चाहता हूँ कि देखिए, स्पोकन इंग्लिश में आप ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस नहीं भी बोलता है तो समझ जाता है। जैसे कि मान लीजिए व्हाट इज योर नेम, और अगर आपको बहुत प्यार से पोलाइटली ओके फॉर्मल वे में नाम पूछना है तो आप कहोगे अभी मे आई नो यू या योर नेम प्लीज, मे आई नो योर नेम प्लीज। ओके, प्लीज ऐसा वर्ड है जो आपका मुंह में हमेशा रहना चाहिए। प्लीज, सॉरी, थैंक यू, काइंडली, आफ्टर यू, मेंशन नॉट, यू वेलकम, माय अपोलॉजी, ये जो वर्ड्स मैंने कहा ये आपके मुंह में हमेशा रहना चाहिए। खैर ये एक अलग लेसन है, लेकिन यहाँ पर मे आई नो योर नेम प्लीज, प्यार से मे आई नो योर नेम प्लीज, तो ये होता है एक फॉर्मल पोलाइट तरीका। वैसे आप व्हाट इज योर नेम भी कह सकता है, और दोनों ही ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है। लेकिन कभी कभी हमारे पास इतना वक्त नहीं होता, इतना समय नहीं होता है कि इतना फॉर्मेलिटी दिखाऊं। इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ। मान लीजिए बैंक में एक बंदा है, वो फॉर्म भर रहा है, काफ़ी लोग लाइन में खड़ा है, एक एक करके आ रहा है, वो कितना को पूछेगा व्हाट इज योर नेम, मे आई नो योर नेम प्लीज, तो ये सिंपली यही कहेगा योर नेम प्लीज, योर नेम प्लीज। ओके, अब ग्रामेटिकली अगर देखा जाए तो ये सेंटेंस रॉन्ग है। ओके, लेकिन स्पोकन इंग्लिश ऐसा ही है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वर्ब भी नहीं है, बिना वर्ब का, दिस इज ए वर्बलेस सेंटेंस, तो ग्रामेटिकली रॉन्ग है। बट स्पोकन इंग्लिश में इस तरह का इंटरेस्टिंग बहुत सारा फ्रेजेस है जो हम लोग डे टू डे लाइफ में कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं, तो इसके बारे में ज़रूर आपको इंटरेस्टिंग लेसन दूंगा। लेकिन यहाँ पर मैंने सिंपली पूछा, यहाँ पर एक क्वेश्चन जैसा, योर नेम प्लीज, योर नेम प्लीज, समझ रहे ना आप? हाँ, तो आप देखिए सेंटेंस का मतलब है, भाषा का मेन पर्पस क्या है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, व्हाई डू वी टॉक एक्चुअली, व्हाई डू वी टॉक। इसका दो शब्द में कहूँ, वी टॉक या हम बातचीत करते हैं टू कम्युनिकेट, ठीक है, कम्युनिकेट करने के लिए हम बातचीत करता है। और हम लोग कम्युनिकेट करता है 5 तरह से, जो मेरा अभी नेक्स्ट लेसन है, इसके बाद मैं फिर से वीडियो बना रहा हूँ नेक्स्ट लेसन, नहीं तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हम लोग लैंग्वेज का मेन काम है टू कम्युनिकेट करना, और हम लोग 5 तरह से कम्युनिकेट करता है, ठीक है। तो अभी थोड़े बाद में मैं वो लेसन शुरू कर रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है, सेंटेंस क्या आपने समझ गया। इन रिक्वायरमेंट्स को आप देखिएगा, इनको आप पढ़िए अच्छी तरह से और नोट डाउन कर लीजिएगा मेरे क्लास देखने के बाद में। ओके, थैंक यू।